हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कुमावत क्लासेस में। आज हम सोल्व करने वाले रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्वेश्चन। रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके रूल क्या होते हैं, किस तरीके से अपन उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। आप कोई से भी सन में उठा के देख लेना, रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम भी सोल्व करते हैं कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स और वाई दोनों क्या है, पार्टनर्स एक फर्म के अंदर। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 3:1 है ना। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम 3:1 के अनुपात में लाभानी बांट रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर है ना। जेड को अपन ने क्या करा है बेटा, नए पार्टनर के रूप में ऐड किया है। मतलब जेड क्या हो रहा है, नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो आने देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। एडमिशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज अंडर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके पहले पुराने पार्टनर्स जो होते हैं, पुराने पार्टनर्स जो होते हैं उनको अपनी असेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूड। रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब मान लो कि संपत्ति अपन ने 1 साल पहले 1 लाख की खरीदी थी, तो उसकी अब कीमत क्या है? फर्नीचर अपन ने 2 लाख रुपए का खरीद रखा था, तो उसकी अब वैल्यू क्या है? मशीनरी अपने पास 50,000 की थी, तो वो अब बढ़ के कितने की हो गई है? और संपत्ति जो अपनी है या बिल्डिंग अपनी जो भी है, उसकी अभी वर्तमान समय में कीमत क्या है? ये सारी चीजें निकालने के लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा? रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसी के अंदर अपन संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखते हैं अपन। मशीनरी ऑफ 12,000 वाज डेप्रिशिएट बाय 15%। मशीन की जो वैल्यू थी वो 15% से क्या हो गई है? कम हो गई है। मशीन की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई? 15% से कम हो गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। वैल्यू ऑफ स्टॉक इन बुक्स रेट 6,000 वाज इंक्रीज्ड टू 7,500। मतलब अपने पास जो स्टॉक था वो स्टॉक 6,000 रुपए का था, जो बढ़कर कितने का हो गया? 7,500 का हो गया। मतलब स्टॉक में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, और मशीनरी में क्या हो रहा था? 12,000 से अपने को डेप्रिशिएट करना है। जब भी किसी चीज को अपन डेप्रिशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी वैल्यू? कम। मतलब अपने को मशीनरी को 15% से क्या करना है? कम करना है। ठीक है, मतलब कम ही करना है। मशीनरी में क्या करना है? कम ही करना है। और स्टॉक में क्या करना है? स्टॉक में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। 6,000 से कितना हो गया? 7,500। कितना हो गया? 7,500। ठीक है। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेप्टर्स 8,000। अब सर ये क्या चीज होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? तो जब भी अपने को किसी फर्म में क्या होता है बेटा, डेप्टर्स जो होते हैं या देनदार जो होते हैं, उनमें से अपने को ऐसा लगता है कि कुछ पैसा डूब जाएगा। कुछ पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। माना कि 1 लाख के देनदार है अपने, 1 लाख रुपए के डेप्टर से, तो उनमें से अपने को माना कि 80,000 रिकवर होने वाले, 80,000 रुपए ही मिलने वाले। तो बाकी का जो 20,000 रुपया है ना, उसका लॉस जो रहेगा, उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स अकाउंट। ठीक है, इस पे अपन क्या करते हैं, तो जो भी डेप्टर्स होते हैं ना, उनमें अपन कुछ कुछ कटौती करके अमाउंट को अलग से रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पीबीडी। इसको आपको क्या करना है? 10% क्रिएट करना है। कितना परसेंट क्रिएट करना है? 10%। और ये हमेशा किस पर होता है? देनदारों पर होता है। किस पर होता है? हमेशा डेप्टर्स पर ही होता है। ठीक है, कितना लगाना है? 10% लगाना है। तो 8,000 का 10% अपन लगा देंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 6% ऑन 5,000। आपको क्या करना है? 5,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स है उन पर 6% से क्या करना है? डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? उनमें कमी करना है। और अपने को पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स जो है अपनी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसके मैं कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है। पहले अपन पॉइंट पढ़ लेते हैं।
अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 2000 इज टू बी रिकॉर्डेड। अपने बिजनेस में 2000 रुपए का फर्नीचर भी रखा हुआ था कहीं पे, जो अपन ने अभी तक नहीं देखा था, लेकिन अब जाके अपने को पता चला है, तो इससे क्या हो गया, फर्नीचर बढ़ गया। ठीक है, अब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के कुछ रूल्स देखते हैं, जो मैंने बनाए अपन भी देखते हैं, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होती है ना, असेट्स जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज, तो आपको उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। जब भी आपकी असेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, तब आपको क्या करना है, उसको किस साइड लिखना है, असेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो उसको आपको डेबिट साइड लिखना है। किस साइड लिखना है, अभी इन्हीं रूल्स के बेस पर ये क्वेश्चन सोल्व होगा, और इस रूल्स के बेस पर अपन चैप्टर 4 और 5 भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी रिवॉल्यूशन अकाउंट है। अगला चैप्टर जो इसका आता है ना, रिटायर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसके बारे में भी ये रूल्स अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे भी ये फॉलो कर सकते हैं। एक होता है बेटा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज। जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको अपने को डेबिट साइड लिखना है। किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसको आपको किस साइड लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में पीबीडी जो होता है, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये जब भी अपन क्रिएट करते हैं, ये जब भी अपन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपको किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। आया समझ में कि नहीं आया, है ना। और जब भी अपन इसको क्या करते हैं, डिक्रीज करने का बोलता है या रिड्यूस करने का जब भी क्वेश्चन बोलता है, तब आपको इसको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, है ना। जब भी आपको रिड्यूस करने का बोलता है, पीबीडी वाज रिड्यूस, पीबीडी वाज रिड्यूस, तो आपको इसको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, आइए देखते हैं हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। बंद कर दे। तो अभी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके मैंने आपको रूल्स लिखाए थे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अपन ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट अपन देखते हैं, मशीनरी ऑफ 12,000 वाज डेप्रिशिएट बाय 15%। मशीनरी अपनी असेट्स होती है, असेट्स को क्या करना है, अपने को डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है बेटा, असेट्स में कमी करना है। तो संपत्ति में कमी हो रही है, संपत्ति डिक्रीज हो रही है, तो इसको अपन किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो ठीक है, देखो इस साइड अपन लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट करके। अच्छा कितने की थी मशीनरी, मशीनरी थी सर आपकी 12,000 की, तो अपन क्या करेंगे, 12,000 का 15% निकाल लेंगे। 12,000 का क्या करेंगे, 15% अपन निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 12 को 15 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 15 दूनी 30, ठीक है, और 15 एकम 15, 15 और 3 18, 1800 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 1800। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन बुक्स रेट्स 6,000 वाज इंक्रीज्ड टू 7,500। मतलब कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 6,000 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 7,500। तो 1,500 से क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब भी असेट से इंक्रीज हो रही है, तब आपको उसको किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। तो बाई साइड अपन कर देंगे बाय STOC के स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 6,000 से 7,500 हो रही है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,500 रुपए का। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,500 रुपए का। आया कि नहीं आया समझ में। अगला पॉइंट देखना, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेप्टर्स। 8,000 के आपके देनदार है, उनको आपको क्या करना है, 10% से उसके ऊपर पीबीडी चार्ज करना है। और मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जब भी अपन पीबीडी में क्रिएट करते हैं या पीबीडी चार्ज करते हैं, तो उसको अपन किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। टू पीबीडी अकाउंट करके। ठीक है, कितना परसेंट क्रिएट करना है, 8,000 का 10%। कितना क्रिएट करना है, 8,000 का 10%। तो 8,000 मल्टीप्लाई 10 अपन में क्या कर देना है, 100%। निकालने का फॉर्मूला सेम ही होता है, वो चेंज नहीं करना है। देखो
दो जीरो से दो जीरो कट गए तो कितना बचा? 800 रुपए। आया कि नहीं आया समझ में? अब अपन क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखो, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 6% ऑन 5000। आपको क्रेडिटर्स को डिस्काउंट करना है, मतलब कि क्रेडिटर्स को कम करना है ना? क्रेडिटर्स को क्या करना है? कम करना है। और जब भी क्रेडिटर्स कम मतलब कि लाइबिलिटी कम करना है। लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मतलब क्रेडिट साइड, डिक्रीज मतलब क्रेडिट साइड। लिख दो, किस नाम पे लिखाएगा? तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके कितनी है? तो 5000 है। 5000 का 6% निकाल लो। 6 अपॉन में क्या कर देंगे? 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए और इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 जा 30 और ये 10 एज इट इज 300 रुपए आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला पॉइंट देखो, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 2000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक 2000 का फर्नीचर हमारे बिजनेस में एक साइड रखा हुआ था जिस पर हमारी नजर अभी तक नहीं पड़ी थी। उस फर्नीचर को अपने को क्या करना है? रिकॉर्ड में लेना है। क्या करना है? उसको अपने को रिकॉर्ड में लेना है। तो रिकॉर्ड में लेना मतलब कि एसेट्स क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। सीधी सी बात है। मान लो कि 2000 रुपए की कोई चीज आपकी एक कोने में पड़ी थी जिस पर आपकी अभी तक नजर नहीं गई थी, लेकिन अब चली गई तो क्या हो गई? वो इंक्रीज हुई ना। और फर्नीचर इंक्रीज मतलब कि एसेट्स इंक्रीज। एसेट्स में वृद्धि तो बाई साइड, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट करके आप लिख देना। कितने का बेटा? 2000 का है ना, तो 2000 रुपए डाल देना। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब आपको क्या करना है? टोटल करना है। पैसे किस साइड ज्यादा है सबसे पहले वो देख लेना है। सीधा सा तरीका है प्रॉफिट और लॉस निकालने का। पैसे किस साइड ज्यादा है? इस साइड देख लो 18 और 8 2600। इस साइड देख लो 2000 1500, मतलब इस साइड ज्यादा है। जोड़ लो कितना हो रहा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 और 1 3, 3500 और 3800। कितना हो जाएगा? 3800। इस टोटल को, इस टोटल को मने की 3800 को उठा के किस साइड लाना है? इस साइड। किस साइड लाना? उठा के इस साइड ले आओ। तो ये आ गया 3800 उठ के। ठीक है बेटा। और जिस साइड अमाउंट कम होती है उस साइड अपन उठा के ले आएंगे। यदि डेबिट साइड अमाउंट कम होती है तो प्रॉफिट निकलता है, क्रेडिट साइड अमाउंट कम होती है तो लॉस निकलता है। यदि इधर बैलेंस निकलता है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। इधर बैलेंस निकलता तो क्या आता? लॉस। अभी किधर बैलेंस निकल रहा है? इधर। तो अपन यहां पे लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। अब इस अमाउंट में से ये घटा दो, 3800 में से 18 और 800 घटा दो, तो 18 और 8 कितना हो जाएंगे? 2600। 2600 में से 3800 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1200 रुपए। कितना रुपए बचेंगे बेटा? 1200 रुपए। आया कि नहीं आया समझ में? इस तरीके से अपने को क्या करना है? इसका नेट प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है? तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों में से जिस साइड बैलेंस ज्यादा हो, जिस साइड पैसे ज्यादा हो उधर की टोटल कर लो। तो 15 और 3 18, 18 और 2000 3800 रुपए। 3800 उठ के किधर चल जाएंगे? जिस साइड बैलेंस कम होता है। और उसमें से अपने को क्या करना है? ऊपर के सारे खर्चे घटा दो, या ऊपर की सारी डिजिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये दोनों अपन ने माइनस कर दिए, तो ये क्या आ गया? आपका नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है? जो भी आपके ओल्ड पार्टनर थे माने कि एक्स और वाई, उनमें आपको क्या करना है? इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना है? तो जो इनका रेशो क्वेश्चन में दे रखा है उसी रेशो में करना है। क्वेश्चन में इसका रेशो दे रखा था 3:1। क्या दे रखा था? 3:1। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना के समझाऊंगा आपको। एक्स इज इक्वल टू क्या रेशो दे रखा है उसका? 3:1 दे रखा है ना। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 1200। तो 1200 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में अपन क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4। अब काट दो, कट रहा हो तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 900 रुपए आएगा। कितना आएगा बेटा? ये एक्स को इतना प्रॉफिट हुआ है। अब वाई का निकालो, वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है? तो वाई इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई वाई का हिस्सा कितना बेटा? 1/4। काट दो, कितना आ जाएगा? 300 रुपए। ये 300 रुपए अपन क्या करेंगे? इस साइड उठा के लिख देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? डिवाइड करना तो बेसिक नॉर्मल चीजें आपको आता होगा। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।